बहुत सारे मैसेज आए थे कि 6 to 8 की जो तैयारी है वो 1 महीने में, जैसे अब 1 महीना है तो कैसे करें। तो उसके लिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि 6 to 8 के लिए जो है ना, आप लोग कम से कम 8 तक की जो है NCERT कंप्लीट कीजिए। मतलब 8 तक की, अगर आप सोशल साइंस से हैं तो सोशल साइंस की NCERT, साइंस है तो साइंस की NCERT 8 तक तो मतलब आपको एकदम याद होनी चाहिए, उसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और उसके साथ साथ 10th तक की, मतलब कि 9th और 10th की बुक ले लीजिए अगर आप सोशल साइंस से हैं अगेन, एंड साइंस से हैं उससे, तो उसकी 9th 10th की भी NCERT रख लीजिए और उससे भी जो है NCERT को अपडेट कर दीजिए। और अगर आपको मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम होती है तो अभी क्या कीजिए कि एकदम शॉर्ट नोट्स बनाइए, ज़्यादा लंबा नहीं, क्योंकि आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिए कि जो जो टॉपिक से आपको प्रॉब्लम आ रही है और आपको लग रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो उसको एक एक जो है वो शॉर्ट नोट बनाते जाइए NCERT। यानी कि 6 to 8 के लिए अगर 10th तक की NCERT आपकी कंप्लीट है तो मुझे लगता है कि इससे बाहर जो है क्वेश्चंस आए, हो सकता है आएंगे, लेकिन जो है सिलेक्शन होने का जो चांस है वो, अगर आप तक 10th तक पढ़ के जाएँ तो एकदम कंफर्म है कि सिलेक्शन जो है वो होना ही होना है। और उसके साथ साथ जो है पेपर 1 के लिए आप जो तैयारी करें वो है एक ये लुसेंट की बुक आती है, बिहार स्पेशल, क्योंकि पेपर 1 40 नंबर में बिहार स्पेशल भी पूछता है। तो ये लुसेंट की सामान्य ज्ञान की जो है ये बुक ले लीजिए आप, बिहार स्पेशल की। और इसमें अगर आप ये पूरा नहीं पढ़ पाए, कोई जो जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लीजिए। और अगर आप इसको पूरा नहीं पढ़ पाए तो क्या कीजिए कि हर एक चैप्टर के पीछे जो है इस तरह से क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये, तो ये क्वेश्चंस को भी आप बना दे लीजिए, क्योंकि इसी से जो है क्वेश्चंस वो बिहार में जो है वो रिपीटेड होते हैं। और मैं इसको बना के गई थी तो 2-4 क्वेश्चन जो है मेरे एग्ज़ाम में इससे ज़रूर आया था। तो ये बिहार स्पेशल के लिए अगर ये बुक आप पढ़ लेते हैं तो आपको इनफ है। या फिर कोई आप मैराथन देख लीजिए किसी भी यूट्यूब की, जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं। उसके बाद जो है अगर आपको सेट बनाना है तो ये जो है BPSC TRE 2.0 जो है बिहार शिक्षक की, इसकी जो है बुक आई हुई है, किरण पब्लिकेशन की है ये। ये सोशल साइंस की है और इसकी साइंस की भी होगी। तो आप अगर सेट बनाना चाहते हैं और चाहते हैं तो आप इस तरह की एक बुक ले लीजिए। लास्ट टाइम में जितने क्वेश्चन आप बनाएंगे उतना जो है आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। उसके साथ साथ है GS पूछता है 1 पेपर 1 में, तो आप जो है ये लुसेंट, इसमें से इतना टाइम नहीं है, फिर भी जितना जो पोर्शन आप कभी पढ़े हैं या जो पढ़ सकते हैं वो पोर्शन आप पढ़ लीजिए इसमें। और उस पोर्शन के साथ साथ जो है अगर आपने इसको पढ़ लिया है तो ये जो लुसेंट की जो है ऑब्जेक्टिव आती है, ये बुक को आप बना लीजिए। और ये पूरी बुक बहुत मोटी है। इसमें क्या कीजिए कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, किसी भी PSC में पूछा है, कहीं रेलवे में पूछा है, तो सिर्फ वो क्वेश्चन ही आप बना के जाइए, तो भी आपको काफ़ी इससे बेनिफिट मिलेगा। और मार्केट में जो है ये अभी मैं कल लेकर आई थी, करंट अफेयर की बुक आई है, स्पीडी की, घटना चक्र, किसी भी पब्लिकेशन की एक बुक ले लीजिए करंट अफेयर की। बिहार स्पेशल की करंट अफेयर की अगर बुक मिलती है तो वो ले लीजिए और ये पढ़ लीजिए। मैराथन देख लीजिए और साथ साथ जो है आप एक टाइम निकाल लीजिए कि आपको जो है उसमें रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन के लिए अपना टाइम ज़रूर निकालिएगा, क्योंकि लास्ट के जो है अब टाइम नहीं है और 6 तारीख हो गई है और अगर 1 महीना भी टाइम नहीं है तो आपके पास जो है रिवीजन के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, एक समय जो है वो रखिए कि आपको क्या क्या नई नई चीज़ें पढ़नी है, और उसके साथ साथ 2-4 घंटे 6 घंटे जितना भी है आप इस टाइम के लिए रखिए कि आपने जो पढ़ लिया उसको रिवाइज़ कर लीजिए और अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिर एग्ज़ाम के टाइम में इतना प्रेशर हो जाता है कि रिवीजन नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि 6 to 8 के लिए ये जो है इनफ है। और मैथ के लिए जो है मैं जो है अब तो कोई बुक आप बना नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनके मैथ, जैसे मुझे लगता है कि मैं जो कंपटीशन देती हूँ तो उनमें से जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, CI हो गया, या कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे जैसे रेशियो हो गया, और तो इससे जो है मैथ जो है ना वो रिपीटेड क्वेश्चन उस टाइप के पूछते ही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मैथ के कुछ सेलेक्टिव जो क्वेश्चन 10, 15, 20 जो भी हैं और इसी टाइप के आप बना के जाइए, वैसे मैं कर दूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं अगली वीडियो जो है उस मैथ के लिए ले आऊँगी कि एक मतलब कि जो चैप्टर है उससे किस तरह के जो है वो मैथ्स पूछ सकते हो और बना के जाइए। तो मुझे लगता है कि 4-5 मैथ्स तो पक्का ही उससे आ जाते हैं।
फंस जाएंगे। तो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और ये जो वीडियो है ना, ये 2 नवंबर की थी, जिस दिन हमें जो है ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा था आगे के लिए। और मैं यहाँ पे अपना आधार और एडमिट कार्ड वगैरह चेक कर रही थी और मैं रेडी हो गई थी जाने के लिए। तो ये मैं इसलिए वीडियो डाल रही हूँ, इसलिए शूट किया था, थोड़ा बहुत कर पाई थी, ताकि आप लोग इससे जो है मोटिवेट हों और जो है अपना पूरा समय जो इतना बचा हुआ है ना 1 महीने का, वो एकदम पूरी डेडिकेशन के साथ आप जो है वो दे दीजिए अपने एग्ज़ाम को। और यहाँ पे मेरे एक मित्र मिल गए थे, तो फिर मैं यहाँ से उनसे बात करने लगी थी। नमस्कार सर। और यहाँ पे बहुत अच्छे से कैंप वगैरह लगाया गया था। और मैं बिल्कुल आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे मतलब जो आप भी उसी तरह मेहनत करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना, उन सबके पीछे ज्वाइनिंग लेटर को लेने से पहले जो है जितनी मेहनत की होगी उन्होंने, सुबह शाम दिन रात कितनी परेशानियों से वो गुजरे होंगे, और तब जाके ये जो है ये पल मिला है और ये ज्वाइनिंग लेटर अपनी आंखों से देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए जो है ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और प्लीज़ आप लोग भी दिन रात करके इसके लिए मेहनत कीजिए। और ये दिवाली, छठ, जितनी भी फेस्टिवल अगर सामने दिखाई दे रहे तो बिल्कुल उसको अलग कर दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर ये मिल गया उस दिन ही आपका जो है दिवाली, छठ, दशहरा और होली सब कुछ होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।